क्या कहा आपने? मेरी बात शांति से सुनो राज। शांति से सुन रहा हूं। शीला के लिए आपने अभी अभी क्या कहा? मैंने वही कहा जो सच है। रोहन और शीला दोनों काजल के खून के जिम्मेदार हैं। मैंने आज उन दोनों का दिमाग खराब हो गया है आपका। रिश्ते और परिवार की अहमियत आप समझते नहीं ना, इसीलिए शायद कभी उनके साथ पले बड़े नहीं। राज, कैसी बातें कर रहे हो? तो और क्या बातें करूं दिव्या? इस इंसान पे हमने भरोसा किया तब जब इन पे कोई भरोसा नहीं करा था, और आज हम पे इल्जाम लगा रही है, हम पे आरोप लगा रही है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही सोचता। मुझे भी बहुत बुरा लगता, गुस्सा आता मुझे, मगर मेरी बीवी के सर पर एक खून का इल्जाम लगा हुआ है जो गलत है, और मैं साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि वो बेगुनाह है। सबूत ढूंढ रहा हूं, और जो मेरी आंखों के सामने उभर रहा है राज, मैं बस वही कह रहा हूं। और सच ये है कि शीला और रोहन ने मिलकर काजल का खून किया। सरिता जी, आपको क्या लगता है? आप तो शीला को अच्छी तरह जानती हैं, है ना? आपकी दोस्त है। विक्रांत की तरह आप भी यही मानती हैं कि शीला ने रोहन के साथ मिलकर काजल का खून किया है? बोलिए। मैं ये नहीं मानती, पर सुन लिया आपने? आपकी पत्नी तक ये नहीं मानती। इंसानों को परखने की तमीज सीखिए विक्रांत जी। कुछ दिन पहले तक आपको सरिता जी में कातिल नजर आ रहा था, अब शीला में नजर आ रहा है। अगर ये केस उलझा है ना, तो सिर्फ आपकी वजह से। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई थी राज, मैंने सरिता को जानने में गलती की थी, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं कर रहा हूं। जो सच है वो सच है। अपनी बहन के खिलाफ मैं एक शब्द भी और नहीं सुनना चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना आपा खो बैठूं और रिश्तों की मर्यादा भंग हो जाए। राज, मैं भी नहीं चाहता कि रिश्तों की मर्यादा भंग हो, और अगर तुमको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं अपनी बात साबित करके दिखाऊंगा। ठीक है, 24 घंटे में आप ये साबित करके बताइए कि शीला इस खून में शामिल है। और अगर नहीं साबित कर पाए विक्रांत जी, तो आप दोनों के लिए इस घर में, इस परिवार में और मेरे दिल में कोई जगह नहीं। हमेशा हमेशा के लिए यहां से दफा हो जाइएगा। गलती कर दी उसे घर में लाके। जब रेड हुई थी ना, तब पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था उसे। इतना भरोसा किया और मेरी बहन पे इल्जाम लगा रहे। अभी भी देर नहीं हुई है राज। ये लो फोन, बुलाओ पुलिस को, डलवा दो उन दोनों को जेल में। उनके साथ यही होना चाहिए। लो फोन, बुलाओ पुलिस को। अब क्या हुआ? क्या सोचने लग गए? कॉल करो राज। पता है मैं सरिता जी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। वैसे ही बहुत परेशान है वो, मैंने और मुसीबत में नहीं डालना चाहता। विक्रांत भी यही चाहता है राज। वो भी सरिता को बेगुनाह साबित करना चाहता है। मेरी बहन को गुनहगार साबित करके? क्या कह रही हो तुम? तुम भी यही मानती हो कि शीला वो रोहन के साथ इस खून में शामिल है? इस वक्त ये जरूरी नहीं कि मुझे क्या लगता है। इस वक्त जरूरी है सरिता की जिंदगी, उसकी बेगुनाही। देखो राज, विक्रांत ने तुमसे खुद कहा है कि उसे 24 घंटे चाहिए सबूत लाने के लिए। वो सबूत देखा तुम्हें, हो सकता है उसकी बात में कुछ सच्चाई हो। याद रखना राज, एक और तुम्हारी बहन शीला है, एक और सरिता है।
जिसने 11 साल तक सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी खुशियों की बलि चढ़ाई है, उसने शीला की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है। यहां तक कि उसके लिए विक्रांत से पुनर्विवाह तक कर लिया। तुम अभी रिश्तों की बात कर रहे थे ना? जरा ठंडे दिमाग से सोचना राज, इस गुस्से का उस सरिता पे क्या असर होगा जिसने अपने हर रिश्ते को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा है। ले लीजिए, पानी पी लीजिए। राज बहुत कुछ कह गया ना। उसे लगता है मुझे रिश्तों की कदर नहीं है। मैं रिश्तों की अहमियत नहीं जानता हूं। सरिता, मैं अनाथ हूं और एक अनाथ से ज्यादा रिश्तों की कदर कोई नहीं करता। अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं रिश्तों के लिए तरसता रहा हूं। विक्रांत जी प्लीज, आप राज्य की किसी भी बात का बुरा मत मानिए। उन्होंने जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा, दिल से कुछ भी नहीं कहा। मुझे पूरा यकीन है कभी ना कभी उन्हें इस बात का पछतावा जरूर होगा। मुझे तो डर है कहीं शीला की असलियत जानकर राज और उसका परिवार टूट न जाए। एक हंसता खेलता परिवार है उनका, और ये अनाथ एक माँ बाप, भाई बहन, इन सारे रिश्तों की कदर करता है और कभी नहीं चाहेगा कि उसका परिवार बिखर जाए। विक्रांत जी प्लीज आप मुझे बताइए कि आपने ऐसा क्या देखा और सुना कि आप इतने यकीन के साथ कह सकते हैं कि शीला और रोहन मिले हुए हैं? सरिता, मैंने उन दोनों का पीछा किया एक मंदिर तक। वहां मंदिर में उनके पीछे अंदर गया और वहां मैंने सुना कि पंडित जी शादी की सारी तैयारियां हो गई है ना? आप बस एकदम निश्चिंत रहें। लगन की सारी सामग्री आ चुकी है, सारी तैयारी हो चुकी है। बस आप समय पर आ जाइएगा। पंडित जी सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा ना? आप तनिक भी चिंता ना करें, हम है ना, सारा प्रबंध बड़े ही विधि विधान से कर देंगे। पंडित जी मुहूर्त कितने बजे का है? 11:30 बजे का बड़ा ही शुभ मुहूर्त है शादी के लिए बेटा। कल 11:30 बजे मिलते हैं। ठीक है पंडित जी। आपको पूरा यकीन है? हाँ सरिता, वो दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। मैं सोच भी नहीं सकती शीला जो 10 साल मेरे लिए छोटी बहन की तरह थी, वो रोहन के लिए इस हद तक गिर सकती है, काजल का खून कर सकती है। जब मुझे पुलिस लेकर जा रही थी तब भी वो चुप थी। ऐसा कैसे कर सकती है वो? इतना कैसे बदल सकती है? हालात लोगों को बदल देते हैं सरिता, और प्यार में तो लोग पागल हो जाते हैं। जब रोहन और शीला की शादी तय हुई थी तब वो रोहन को बहुत चाहती थी ना। और काजल का खून, शीला काजल के खून में रोहन का साथ कैसे दे सकती है? वो अब भी रोहन को चाहती है, उससे प्यार करती है। इसी प्यार ने उसे कमजोर कर दिया, मजबूर कर दिया कि वो रोहन को उसके जुर्म में उसका साथ दे। प्यार लोगों से कुछ भी करा सकता है। अब हम दोनों को ही देख लो, मैंने तुम्हें पुलिस की हिरासत से भगा दिया। आज हम दोनों मुजरिम फरार हैं। ये क्या कोई दीवानगी से कम है?